चिंतन चिंतन। पति से झगड़ा करके एक महिला अपने मायके में आ गई। गुस्सा करके आई थी। आकर के माँ से मिली, भाभी से मिली। मायका मायका ही होता है। सोचा था सर आंखों पे बिठाएंगे, लेकिन माँ बहुत नाराज हुई। डांट कर कहने लगी, जब चाहती हो मुंह उठा के चली आती हो। अब तुम्हारी शादी कर दी है, तुम्हारा घर वहां है, ये हमारा घर है, हमारी अपनी भी जिम्मेदारियां हैं। मेरी अपनी बहू, अपने बेटे हैं। बेटी सुनकर बड़ी हैरान थी। बचपन से अब तक ममता लुटाने वाली, प्यार बरसाने वाली माँ इतनी नाराज। ठीक है, कुछ दिन रहूंगी फिर चली जाऊंगी। कुछ दिन क्यों रहोगी? तीज त्योहार के मौके पर हम खुद ही बुलाते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं। ये नहीं कि जब चाहा मुंह उठा के चली आई। मेरी बहू तो कभी नहीं जाती ऐसे। तो ठीक है, बेटी अब गुस्से में आ गई। अपनी बहू को सर पे बिठा के रखो, जा रही हूं, फिर नहीं आऊंगी। उठा करके अपना सामान बेटी घर से बाहर निकली। बहू पीछे मनाने को दौड़ी तो माँ ने मना किया, रहने दो बहू, जाने दो उसे। थोड़ी देर बाद घर की बहू ने देखा, दरवाजे के पीछे बैठी माँ सुबक सुबक के रो रही थी। ये क्या माँ जी, खुद ही बेटी को डांटा और अब खुद ही रो रही हैं। कलेजे का टुकड़ा है वो मेरा, बहुत प्यार करती हूँ अपनी बेटी से, इसीलिए कभी कभी डांटना पड़ता है। मैं उसका घर बसते हुए देखना चाहती हूँ, उजड़ते हुए नहीं। हर माँ को ऐसी कुर्बानी देनी पड़ती है। कभी कभी नाराज होना पड़ता है, गुस्सा दिखाना पड़ता है, पर अपने आप पर क्या गुजरती है किसी को बताना नहीं पड़ता। अब रोने की बारी बहू की थी। शायद इसीलिए मां को भगवती रूप में देखा जाता है। मां अपनी संतान को कभी डांटती भी है ना, तो उसके पीछे भी भलाई छुपी होती है। मां के इस स्वरूप को पहचान कर उसकी डांट फटकार को भी उसका प्यार और प्रसाद समझकर स्वीकार कीजिएगा।